आज 25 दिसंबर का दिन दुनिया भर में सबसे क्या है, बड़ा त्योहार है। बड़ा दिन कर कर क्या करते हैं, मानते हैं। और सारी दुनिया इसको क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। आज बहुत सारे क्या करेंगे, भांगड़ा डालेंगे, खाएंगे, पिएंगे, दारू पिएंगे, एंजॉय करेंगे। अन्य जाति जो लोग क्या नहीं करते, यीशु मसीह को वास्तव में सही रीति से क्या नहीं करते हैं, जानते नहीं। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम खुद भी यीशु मसीह के बारे में सही से जाने कि यीशु कौन है, और दूसरों को भी क्या करें, क्योंकि यीशु ने कहा तुम जगत की क्या हो, ज्योति है। दुनिया अंधकार है, अंधेरे में है, अज्ञानता में है, दुनिया को मालूम नहीं है। अब यीशु को कैसे दुनिया के सामने हमने क्या करना है, पेश करना है, वो हमारे ऊपर है। अगर हम चेले हैं तो चेले का ही संदेश देंगे। अगर हमने उद्धार पाया है तो दूसरे को किसके बारे में बताएंगे, उद्धार के बारे में। अगर हमने उद्धार नहीं पाया, हमने यीशु से बस लाभ उठाया है कोई, तो दूसरे को यही बताते फिरेंगे, यीशु के पास आ जाओ, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, चंगाई मिलेगी, भूत प्रेत निकलेंगे। बस भाई ये तो मौलवी भी कर रहा है, ये तो हर कहीं हो जाएगा काम जाकर। जो यीशु को बिल्कुल मानते नहीं है उनके घर भी देखो, कोई उनके घर तकलीफ नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, आराम से रह रहे। हमसे ज्यादा वास्तव में आनंदित कौन है, अन्य जाति है। तो इस करके बातों को हमने क्या करना है, पहचानने से। इसे पौलुस कहता है जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे क्या करता हूं, जानता हूं। इसलिए मैं क्या करता हूं, दुखों को भी उठाता हूं, समस्याओं को, दुखों, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या भी है, क्या भी है, क्योंकि सकरा मार्ग है, चौड़ा मार्ग नहीं है, तंग मार्ग है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से क्या कर लिया, चुन लिया, तुम संसार के नहीं है। तो एक सवाल है, हम संसार के हैं कि यीशु मसीह के हैं? हम यीशु मसीह के। यीशु मसीह हमने सब ने क्या करना, देखो ऐसे बोलने से क्या नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। ऐसे आपने बोल दिया, लेकिन सब ने क्या करना, अपने जीवन को जांचना है। मैंने भी, आपने, सब ने आज अपने जीवन को जांचना है, मैं संसार का हूं या मैं यीशु मसीह का हूं। लिखा जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है, अपने शरीर को उसकी इच्छाओं के साथ, शरीर में इच्छाएं हैं, हाँ। सुंदर दिखने की, अच्छा अच्छा खाने की, एंजॉय करने की, परंतु जो मसीह यीशु का है उन्होंने अपने शरीर को भी लिखा है, कहां टांग दिया, शरीर को नहीं वास्तव में, परंतु शरीर की इच्छाओं को, लालसाओं को, जिनमें हम पहले समय बिताते थे, इंजॉय करते थे, भांगड़ा डालते थे, खुशियां मनाते थे, लेकिन अब बीता हुआ समय है, युग है वो। इसे लिखा है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। प्रभु बिल्कुल नया बनाता है, अंदर से नया मन देता है। और जब जिस दिन इस जीवन की शुरुआत होती है, वो दिन उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा क्या है, दिन है। 25 दिसंबर नहीं है वास्तव में, हाँ दुनिया के तौर पर 25 दिसंबर क्या है, बड़ा है, दिन बड़े होने लग गए। अभी ये सूर्य से संबंधित है दिन। मैं कई दिन इसमें सुन रहा था, कोई हमारे साधु जी प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, बल्कि कि देखो ना, हम किसको मानते हैं, हमारा सूर्य देवता है, ये तो कह रहे जो यीशु मसीह है, ये तो किसका अवतार है, सूर्य देवता का अवतार है। अब हम जो इसको मानकर चल रहे हैं उनको क्या उत्तर दें? अगर हम यीशु मसीह आज के दिन में अगर ये मानकर चल रहे हैं
तो आज का दिन तो किसका जन्मदिन है भाई? सूरज गया। बाइबल में एक शब्द दिखा दो, एक आयत दिखा दो आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। एक शब्द, एक वचन कोई दिखा दे, महीना भी कोई बता दे भी दिसंबर है, एक शब्द नहीं है। यीशु ने कभी मनाया? नहीं। उसके मम्मी पापा के सामने वो नहीं बोलता था चलो मम्मी पापा आज मेरा बर्थडे है और चलो केक काटेंगे, लेकिन हम तो काटेंगे, हमने तो एंजॉय करना है। चाहिए। प्रेरितों ने कभी क्या नहीं किया? जन्मदिन। तो देखो, प्रार्थना का विषय है, हम किसी पर दोष नहीं लगाते, हमसे अच्छे हैं बहुत सारे प्रभु के दास दासियां सेवकाई कर रहे हैं, परंतु शैतान का एक बहुत बड़ा क्या है, ये धोखा है। प्रभु अनुग्रहकारी है, क्या कर रहा है, चाहता है प्रभु क्योंकि अनजाने में तब दुनिया कर रही है, तब प्रभु चाहता है कि वो भी क्या करें, सच्चाई को पहचाने। आज से कुछ साल पहले तो बहुत कम था इसका, लेकिन अभी धीरे धीरे सच्चाई क्या होती जा रही है। अभी तो यूट्यूब पे आप देखो कितनी वो मैसेज आ रहे हैं कि 25 दिसंबर का भेद क्या है, क्रिसमस के पीछे भेद क्या है, क्या एक मसीहियों को ये मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, यानी कि क्या आती जा रही है, सब जागृति आती जा रही है। और जिसको एक बार ये सच्चाई मालूम चल गई ना, वो क्या नहीं कर सकता। हाँ, अगर संसार का है तो फिर संसार का तो फिर मनाएगा, लेकिन जो मसीह का है, जो तो किसके हैं, सबूत देना पड़ेगा। मसीह के हैं तो क्या देना पड़ेगा सबूत देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, जिसको मनाना है मना सकते हैं, कोई हमें वो नहीं है, लेकिन सच्चाई आपने समझना है यीशु मसीह कौन है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, लूका 2 अध्याय 10 से हम पढ़ेंगे। लूका की अंजील 2 अध्याय और 10 वचन। हम सुबह सीख रहे थे कि अनंत जीवन क्या भी है, अनंत जीवन क्या भी है सबको ऐसी आ रही, पता नहीं बस यहाँ क्यों आती हैं प्रार्थना प्रभु को आज हमारा क्या चाहिए, अंदर का असली जगह है, जो किसी और जहाँ कौन बैठा है, दूसरा बैठा है, कोई और है। इस देह प्राण और आत्मा पर आपको मालूम है किसका अधिकार है? यीशु मसीह। शैतान का अधिकार नहीं है। तो धोखेबाज है, इसने तो क्या कर घुसा हुआ है, शैतान पाप भी घुसा हुआ है। और जब ये घुसा हुआ है ना, इसने इसकी आंखों को, बुद्धि को सब सील कर दिया। बिजनेस व्यापार कर ले, चांद तक चला जा, कोई बुद्धि बंद नहीं है। लेकिन मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश क्या ना करे, ना चमके। बस इस साइड से क्या है, हाँ ज्यादा मान लूंगा मैं लेकिन सच में क्या नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह को हमारा क्या चाहिए? दान नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, ताली नहीं चाहिए, गीत नहीं चाहिए। हाँ, हम करते हैं सब बातें, धन्यवाद भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, सब करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मन अभी तक दिया नहीं है जीवन अभी तक दिया नहीं है, तो सब बेकार है, नुकसान हो गया किसका नुकसान हो गया? पैसे का, क्योंकि इसका कोई प्रतिफल नहीं है। शायद इस धरती पे तो प्रतिफल मिल जाए, क्योंकि प्रभु क्या नहीं है, अन्यायी नहीं है। लिखा है, कोई मेरा दास जानकर अगर कोई एक कटोरा पानी भी पिलाए तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा, पापों की क्षमा नहीं मिलेगी, परमेश्वर से मेल नहीं होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने क्या करना होगा? हमने
यीशु को कैसे समझना होगा। देखो उस समय भी यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, लेकिन जैसा यीशु को समझना चाहिए था ना, दुनिया ने वैसा समझा। लिखा है अगर वो उस तेजों में प्रभु को जानते तो उसको कभी भी क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर जानते, आज भी अगर दुनिया यीशु मसीह को जानती तो 25 दिसंबर के दिन केक ना काटते। तो इस करके इधर परमेश्वर का वचन जो लूका में है 2 अध्याय, आइए हम पढ़ते हैं 10 वचन, 8 वचन से पढ़ेंगे, 10 वचन पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। आमीन। प्रार्थना करें हम। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। विनती करते हैं पवित्र आत्मा आप हमें इन वचनों को सिखाएं प्रभु, उद्धारकर्ता को सिखाएं, उद्धार के विषय में सिखाएं, हर एक को इस उद्धार की आवश्यकता है कर कर एहसास कराएं, कायल करें पवित्र आत्मा, समझ बुद्धि खुल जाए प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, सारी रुकावटें, सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाएं। खुदा सहायता करें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर जो हमने वचन पढ़ा, क्या वचन है 10 में, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। ये क्या है? लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही क्या है? मसीह प्रभु है। यानी कि किसको संदेश है ये? इज़राइल में गडरियों के पास प्रभु किनको भेज रहा है? अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। सारे जगत को क्या चाहिए? उद्धार चाहिए। उद्धार क्यों चाहिए? क्योंकि सारा जगत क्या है? पाप के अधीन है, आदम से जन्मे हैं। लिखा सब ने क्या किया है? पाप किया है, और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। इसलिए दुनिया को किसकी जरूरत है? उद्धारकर्ता की क्या है? जरूरत है। परंतु उधर इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल किसका भी इंतजार कर रहा था कि दाऊद के वंश से क्या आएगा? एक राजा आएगा। तो इस करके उनको उसी भाषा में वो वचन बताया जा रहा है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में क्या जन्म है? एक उद्धारकर्ता जन्म है। मतलब एक राजा जिसका आपको इंतजार था, वो बताया जा रहा है। परंतु वास्तव में यीशु मसीह जन्मा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर, आज हम उधर भी सीख रहे थे यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आदि में जो वचन था, वचन जो परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। और सब कुछ इसी के द्वारा क्या हुआ है? उत्पन्न। ये सब का उत्पन्न करने वाला है। मरियम ने इसको उत्पन्न नहीं किया। मरियम की गोद इसने क्या ली? थोड़े समय के लिए, 9 महीने के लिए क्या ली? उधार ली। मरियम के गर्भ से कुछ भी लिया नहीं गया। मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, उसको तो सौभाग्य मिल गया। मरियम को भी क्या है? पाप में, उसको भी क्या चाहिए? इसलिए उसने बाद में क्या गाया कि आज उसने वो गाया कि मुझे मेरा सौभाग्य मिला कि मैं क्या हूँ। मतलब ये उसने भी क्या पाया? बाद में उद्धार पाया, मन फिर आया। तो इस करके जैसे आज दुनिया मानती है कि मरियम क्या है, मरियम की भी पूजा होने लग गई, और मरियम को भी क्या बना दिया? मध्यस्थ बना दिया गया। तो शैतान का बहुत बड़ा क्या है? ये धोखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर जो हमने देखा, ये आनंद का सुसमाचार है, और सब लोगों के लिए है, सब जातियों के लिए। क्यों? क्योंकि सब क्या हैं? परमेश्वर से दूर हैं,
आदम से हम जन्मे हैं सब। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। आपको मालूम है, उसने उद्धारकर्ता होना है तो जन्म लेने से उद्धार करता नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताओ, यीशु के आने से किसी का उद्धार हो सकता है? मान लो यीशु आ गया, अगर वो मरे ना, यानी कि उसके आने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? उसका मारा जाना। उसके आने से मेरा उद्धार नहीं होगा, किसी का उद्धार नहीं होगा। वो पहले भी आता रहा है। देह में आने से पहले यीशु मसीह आया कि नहीं कहीं? देह में आने से पहले उत्पत्ति जब आप पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर क्या है, उस हम में वहां हर जगह उपस्थित है। त्रिएक परमेश्वर ने क्या किया है? सृष्टि को रचा। और बीच बीच में भी हम देखते हैं जहां कई जगह यहोवा का दूत कर कर शब्द आया है। वो कौन है? यीशु मसीह है। लेकिन उसको नाम कब दिया गया? जब देह धारण कर रहा है, उस समय उसको क्या दिया जा रहा है? एक नाम दिया जा रहा है। देखो आप मत्ती की अंजील 1 अध्याय और 21 वचन पढ़ें। मत्ती की अंजील 1 अध्याय 21 वचन। जी। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। तो यीशु मसीह के आने का अर्थ कहाँ है? यीशु मसीह के आने का अर्थ कहाँ छिपा हुआ है? उसके नाम में छिपा हुआ है। यीशु का मतलब क्या है? पापों से छुड़ाने वाला। प्रभु का मतलब क्या है? स्वामी। मसीहा का मतलब क्या है? परमेश्वर की ओर से मस्सा किया हुआ। तीनों शब्द में क्या है? अर्थ है। इसका मतलब हमारी तरह नाम नहीं टेक दिया उसका, राजू बिल्लू या कुछ ना कुछ ऐसा। हमारे नाम के पीछे कोई अर्थ नहीं है। हम अपने बच्चों को या अपना नाम हम अपनी पहचान के लिए रखते हैं। अगर नाम नहीं डालेंगे तो बुलाएंगे किसी को, आएगा कोई, तो पहचान के लिए नाम दिया जाता है। परंतु इसको पहचान के लिए नाम नहीं है, इसके नाम का क्या है? अर्थ है। यीशु का मतलब पापों से छुड़ाने वाला, उद्धार करता। क्योंकि बाकी सबको किसकी जरूरत है? एक उद्धार करता की जरूरत थी। एक गुरु की जरूरत नहीं थी, एक राजा की जरूरत नहीं थी, एक किसी अवतार की जरूरत नहीं थी, किसी साधु संत की जरूरत नहीं थी जो ज्ञान बांटे। हाँ, दुनिया देखो ना, ज्ञान दुनिया में हर जगह प्रचार हो रहा है। अच्छी बात है, लोग अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, दारू ना पियो और गलत काम ना करो, बहुत अच्छी बात है। दुनिया क्या कर रही है, हमारे संत लोग क्या कर रहे हैं, सब अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। परंतु क्या नहीं दे सकते? उद्धार नहीं किसी का कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब क्या हैं? उद्धार से वंचित हैं। परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ने समझना, यीशु मसीह जगत में आया और वो उद्धार करता ऐसे आने से, जन्म लेने से ऐसे नहीं बन गया। उसने उद्धार करता होने के लिए क्या उठाया है? क्या उठाया है? क्रूस की मृत्यु का दुख उठाया है। देखो इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन भी पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 2 का 10। क्योंकि उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, हाँ, तो उनके द्वारा उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध। हाँ, यानी कि उद्धार का कर्ता वो कैसे बना? यीशु मसीह को आज पूरे संसार को किसकी जरूरत है?
उद्धारकर्ता की जरूरत है। दुनिया के पास गुरु करोड़ों के हिसाब से हैं, भगवान करोड़ों के हिसाब से हैं, ईश्वर करोड़ों के हिसाब से हैं। कमी है कोई? हर जाति के पास हैं, हर धर्म में कितने अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, बहुत आदर करते हैं सबका। लेकिन ये पर्याप्त काफी नहीं है। किसकी जरूरत थी? इसलिए वो बात स्वर्ग की ओर से बताई जा रही है, आनंद का विषय है। क्यों? इससे पहले दुख का विषय क्या था? इससे पहले मृत्यु मनुष्य के ऊपर, पाप मनुष्य के ऊपर, अंधकार मनुष्य के ऊपर, शैतान पूरी मानव जाति के ऊपर क्या करता था? राज्य करता था। उत्पत्ति में कहा गया था स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। तो पहले से क्या किया था? सुसमाचार बताया था। इसलिए परमेश्वर या स्वर्ग उसी बात को रखते हुए क्या कर रहा है? मानव जाति को संदेश दे रहा है कि वो उद्धारकर्ता जो आना था, स्त्री के वंश ने जो आना था, आज वो क्या हुआ है? दाऊद के नगर में जन्मा है। और ये सब जातियों के लिए है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है यीशु मसीह उद्धार का कर्ता कैसे बन गया, कहाँ से गुजरना पड़ा उसको मेरे और आपके लिए, या संपूर्ण मानव जाति को किसकी जरूरत थी। दुनिया में बहुत नाम है, बहुत ईश्वर है, बहुत सब कुछ है, लेकिन तो भी इंसान क्या नहीं कर पा रहा? मौत से छूट नहीं पा रहा था, पाप की गुलामी से छूट नहीं पा रहा था। इवन यहूदी समाज भी जो बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, वाचा बांधे गए लोग हैं, हम खतना करते हैं, हमारे पास मंदिर है, हमारे पास व्यवस्था है, घमंड करते हैं उस चीज का। लेकिन उन्होंने कितने बलिदान, निर्दोष जानवरों को क्या किया? उन्होंने खून बहाया, लेकिन बीच की दीवार कभी क्या नहीं हुई? नहीं गिरी थी। पापी का पवित्र परमेश्वर से कभी क्या नहीं हो पाया? मेल नहीं हो पाया। उनका विवेक उन्हें हर समय दोषी ठहराता था कि तूने पाप किया है। वो एक बार आते थे बलिदान लेकर, और परमेश्वर वो उनके पापों को ढांप देता था। क्षमा नहीं होते थे, ढांपे जाते थे। बीच का पर्दा कभी फटा नहीं था, और वो चले जाते थे, उनको ये तसल्ली मिल जाती थी, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया था बलिदान का जो ये रास्ता भी, ये भी वास्तव में इसलिए दिया था ताकि आने वाले सिद्ध बलिदान के लिए दुनिया क्या हो जाए? तैयार। कि ये तो हमारा उद्धार कर नहीं पा रहे, ये तरीके के द्वारा तो उद्धार नहीं है, परमेश्वर से मेल नहीं है, नाश होने से हम बच नहीं रहे हैं, लेकिन एक जिसकी प्रतिज्ञा की गई है वो आएगा कर क्या था? इंतजार होना चाहिए था। तो इस करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? देखो, सारे जगत को किसकी जरूरत थी? उस मेमने की जरूरत थी। कौन से मेमने की? जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, जो सारे जगत का क्या उठाए? पाप उठाए। यीशु मसीह एक जाति के लिए नहीं आया, यहूदी समाज के लिए सिर्फ नहीं आया, एक किसी कौम के लिए, सारे जगत के लिए आया, सब मनुष्यों के लिए आया। ये सब के लिए सुसमाचार है। आपको मालूम है, इजराइल देश को अगर आप उसके बारे में जानेंगे तो पृथ्वी के नाभि में बसा हुआ है। अगर आप ये हेजकेल 5:5 में पढ़ेंगे, 38 का 12 पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है इजराइल किधर बसा हुआ है? पृथ्वी के सेंटर में है। और परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया है? यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया। और सारा जगत कौन है? धर्मियों का है क्या? है? उद्धार किसको चाहिए? जो पाप के गुलाम है, जिनके ऊपर मृत्यु राज्य करती है, जो अंधकार में है, मृत्यु ने जिनको मार कर रखा है, पाप ने जिनको मार कर रखा है, शैतान ने जिनकी बुद्धि अंधी आंखें कर कर रखी हुई हैं, उनके लिए यीशु मसीह आया है। इस करके यशाया जब उसको बता रहा है, देखो यशाया की किताब हम निकाल लेंगे और 53 अध्याय, यशाया नबी 53 अध्याय और उसका 6 वचन से हम पढ़ेंगे।
यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय का 6 वचन। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सब के सब यशाया क्या कह रहा है? हम तो सब के सब, आदम जब से परमेश्वर से दूर हुआ, आदम जब से वाटिका से निकला, इंसान भटकता 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 इतनी दूर चला गया कि कभी भी ये लौट कर किधर नहीं आ सकता था, ये परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकता था। उधर क्या घूम रही है? एक ज्वाला में तलवार क्या हो रही थी? घूम रही थी। अब इंसान कभी भी उस वाटिका में या उस जीवन के वृक्ष के पास क्या नहीं कर सकता? नहीं सकता है। अब इसके ऊपर राज्य कौन कौन करता है? पाप राज्य करता है, मृत्यु, शैतान, अंधकार के वश में है इंसान, और ये भटकता ही जा रहा है। प्रयास तो कर रहा है ये मुक्ति पाने का, परमेश्वर से मेल करने का, अच्छे दिन आ जाएं, शांति मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मैं इस चीज से, इस बुराई से छूट जाऊं। कोशिश तो बहुत है इंसान की, लेकिन मृत्यु क्या कर रही है? इंसान को राज्य कर रही है। इसलिए एक ऐसा उद्धार करता चाहिए था जो पूरी मानव जाति का पाप अपने ऊपर उठा सके। वो ही यशाया इधर बता रहा है। उससे पहले यशाया ने 5-7 अध्याय में कहा, 9 अध्याय में कहा, उसके विषय में भविष्यवाणी करी थी कि देखो हम एक चिन्ह दिया जाएगा, या चिन्ह दिया गया है। क्या चिन्ह दिया गया? इमैनुअल का चिन्ह क्या था? कि एक पवित्र कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। कोई गुरु, कोई अवतार हमारे साथ नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ। और उसके बाद 9 अध्याय में वो यशाया भविष्यवाणी कर रहा है इसी यीशु के बारे में कि हमें एक क्या दिया गया है? पुत्र दिया गया है। परमेश्वर ने क्या दिया? अपना प्रिय पुत्र दिया, इकलौता पुत्र दिया। क्यों दिया? ताकि हमें नाश होने से क्या करे? बचाए। और कैसे बचा सकता है? परमेश्वर वैसे भी तो बचा सकता है ना, लेकिन परमेश्वर आंटी जी हमें कैसे बचाया? हम पापियों के सारे अधर्म, सारे श्राप, सारे गुनाह किस पर लादे गए? इस मेमने पर लादे गए। तो यशाया इधर क्या बता रहा है? 53 का 5 से पढ़े, 6 से, हाँ 5 से पढ़ो। परंतु मैं हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। आपने समझना, देखो हमारी ही शांति। एक मिनट, बातों को ध्यान से समझना। हम किसके बारे में जान रहे हैं? जो उद्धार का करता है, जिसकी जरूरत हर किसी को है। इसलिए प्रभु ने कहा जाओ, सारे जगत में जाओ और क्या करो? ये जीवन की बातें बताओ, ये सुसमाचार बताओ। अब जो कोई क्या करेगा? इस पर विश्वास करेगा, वो क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा। तो इस करके इधर जो यशाया बता रहा है, पढ़िए सिस्टर। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ देखो, प्रभु यीशु मसीह जब आया तो कैसे आया? वो मेमना बनकर आया, जो हम सारे जगत का पाप जिसके ऊपर क्या कर दिया गया? लाद दिया गया। हम सब जब क्या थे? सब भेड़ों की नाई क्या थे? भटके हुए थे। वो हमें ढूंढ कर आया, वो हमारे लिए चरवाहा बनकर आया। तो चरवाहे की जगह उसने क्या किया? भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। और मेमना होते हुए उसने क्या किया? हमारे सारे जगत के पाप, श्राप और अधर्म अपने ऊपर उसने क्या कर लिए? ले लिए। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है,
प्रेरित 4:12 जब आप पढ़ेंगे, लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी भर में मनुष्यों के बीच में एक ही क्या है, नाम है, और कोई क्या नहीं दिया गया। तो स्वर्ग ने उद्धार पाने के लिए हमें एक नाम दिया है। स्वर्ग ने या परमेश्वर ने अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया, और वो क्या बनकर आया, वो हमारी तरह उसने शरीर को, वो कह रहा है हे परमेश्वर तूने भेंट और बलिदान ना चाहे परंतु मेरे लिए क्या करी, एक देह को क्या किया, तैयार किया। यानी कि मरियम के गर्भ में एक देह को क्या किया गया, तैयार किया गया, एक देह तैयार किया गया। आने वाला पहले से ही है। हमारी देह भी माँ के गर्भ में ही क्या होती है, विकसित होती है, तैयार होती है, परंतु हम कहीं उससे पहले नहीं थे। हमारी शुरुआत माँ के गर्भ से है। माता जी सीधे होके बैठ जाओ। हमारी शुरुआत किधर से है, माँ के गर्भ से, लेकिन इसकी शुरुआत अनादि काल से है। आपने समझना आपके लिए कौन क्रूस पर मरा है, आपने समझना आपके लिए मुंह पर किसने थुकवाया है, जिसने मां के गर्भ में आपको क्या किया है, रचा है। आपके लिए भेड़ बकरी बलिदान नहीं करी गई। जब तक इंसान इस भेद को, इस चीज को नहीं समझता है ना कि मरने वाला कौन था। कई बार हम इसकी क्या नहीं समझते हैं, कीमत, इस सुसमाचार की भी कीमत नहीं समझते हैं, उसके लहू की भी कीमत क्या नहीं करते हैं, समझते नहीं है। और परमेश्वर की तो कीमत, तो जिस दिन मेरे प्यारे भाई बहनों एक इंसान इस चीज को, इस भेद को समझता है ना, उस दिन उसकी जिंदगी का क्या है, एक नया दिन है, या सबसे बड़ा दिन है। बड़ा दिन वही है जिस दिन आपको क्या मिला, उद्धार मिला, पापों की क्षमा मिली, जिस दिन आपका परमेश्वर से क्या हुआ, मेल हुआ। वो दिन है उद्धार का दिन, वो दिन है आनंद का दिन। लेकिन आपका उद्धार हुआ नहीं। और आप, अगर मैं और आप, अगर हम यीशु मसीह को मानते हुए अगर इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें उसका बर्थडे, तो उसका 1% भी हमें क्या नहीं होगा, लाभ, उल्टा क्या होगा, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इस सुसमाचार को हम क्या कर रहे हैं, दुनिया का एक त्योहार बनाकर क्या करें, पेश करें। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करेंगे। इधर यशाया आगे क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे थोड़ा सा। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। किसके लिए? और हम अगर सहने की बात आए उसके लिए है। देखो क्रूस पर उसने क्या दिखाया, अपना प्रेम दिखाया है। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने पहले उसे प्यार किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि उसने हमें क्या किया। यूहन्ना कह रहा है इसलिए हम भी क्या करते हैं, पहले उसने प्रेम किया। अगर उसने प्रेम ना किया तो हमसे वो प्रेम की क्या भी नहीं करता, मांग नहीं करता। तो जिसने मेरे लिए, आपके लिए, बहन जी, भाई जी, मुंह पर इतना थुकवाया, कोड़े खाए, इतना भयानक उसने क्या सहा हो, दर्द सहा हो, कौन है? कौन है? इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा इंसान का कि उसको क्या नहीं कर पा रहा, पहचान नहीं पा रहा। लेकिन जितनों ने इसे पहचान लिया वो फिर क्या हो गया है, परमेश्वर संतान, तो इसी का हो गया। दुख की बात है कि आज इंसान क्या नहीं कर पा रहा, आज प्रभु को क्या नहीं कर पा रहा। इसलिए यीशु चेलों को भी पूछ रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। चलो लोगों को तो कहने दो क्या कह रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हमने यीशु मसीह को जाना है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह को हमने कैसे स्वीकार किया है? चंगा करने वाला स्वीकार किया है? क्या सोचकर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है?
या क्या सोचकर हमें यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। इधर यशाया उसकी दशा को बता रहा है कि जब हम क्या थे, हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे गुनाहों के कारण वो मारा जा रहा है, हम पापियों के कारण क्या किया जा रहा है। लेकिन कब, जब हम भटके हुए थे, जब हम उससे दूर थे, जब हम सब क्या थे, अपने अपने पापों अपराधों में मुर्दा थे, शरीर और मन की इच्छाओं में डूबे हुए थे, जब हमें एहसास भी नहीं था कि हमें उद्धार की क्या है जरूरत है, वो कोई ढूंढ कर आया, हमारे दिलों तक, घरों तक आया और उसने क्या खटखटाया, हमारा दरवाजा खटखटाया। और फिर भी अगर हम द्वार ना खोलें तो और बताओ कोई बचने का कोई दूसरा रास्ता है? दोबारा जन्म होगा? देखो, सारे जगत का मालिक है जो, जिसने मां के गर्भ में हमें रचा, वो कुंडा खोल सकता है? जबरदस्ती आज हमें इधर घुटना टिका सकता है? हाँ। सारे संसार को घुटनों पे ला सकता है इस समय? एक समय लाएगा, आ रहा है। हर जीभ अंगीकार करेगी, हर घुटना टिकेगा, और किसी का सारी सृष्टि में नाम ही नहीं होगा, एक ही नाम होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो आने वाला है, वो सारे जगत पर अपनी दुल्हन के साथ क्या करने जा रहा है? राज्य करने जा रहा है। कहां भागेगी दुनिया? उस समय तो बोल रहा था, हे लाजर निकला, अगर बोलता ना जितने मरे सारे निकला, सब ने निकल आना था, सब ने क्या हो जाना था? निकल आना था। और एक दिन वो पुकारेगा, हे आदमियों, आदम की संतानों, निकल आओ, लौट आओ। और सब छोटे से बड़े सब निकल कर न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और अपना अपना लेखा दे रहे होंगे। जो भी किया है, आपका लेखा, मेरा लेखा लिया जाएगा। हमने जो भी बोला है, हमने जो भी गलत सुना है, हमने जो भी गलत किया है, किसी को लूटा है, किसी को ठगा है, किसी से बेईमानी की है, किसी को, हर एक अपने अपने कामों का क्या देगा? लेखा देगा। परंतु आनंद की बात क्या है कि सजा जो मेरी थी, गुनहगार जो मैं था, अपराध जो मेरे थे, कोई मेरे बदले मर रहा है, मेरे अधर्म उस पर लादे जा रहे हैं। इसलिए यशाया क्या कर रहा है? थोड़ा सा आगे पढ़ो। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी जल की बात नहीं निकली थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इसको प्रार्थनाओं के साथ पढ़ सकते हैं। और मैं आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड भी करता हूँ कि आज जब दुनिया 25 दिसंबर मना रही है, यीशु के जन्मदिन को मना रही है, आप आज शाम को बैठकर क्या करना, ये यशाया 53 अध्याय क्या करना, सब ने पढ़ना है। और ऐसा समझकर पढ़ना है कि मेरे लिए यीशु ने क्या किया है जो कोई कर नहीं सकता था। एक ऐसे उद्धारकर्ता की जरूरत थी जो मेरा स्थान ले, जो मेरे पाप उठाए, जो मेरे अधर्म के बदले क्या किया जाए। कुछ देखो, क्रूस पर किसने मरना था? मैंने और आपने मरना था, क्योंकि गुनाह हमने किए थे। और मात्र क्रूस पर शरीर की मौत ही नहीं, यीशु मसीह ने क्या भी, वो हमारे लिए भूंजा गया। कहाँ भूंजा गया? वो परमेश्वर के उस न्याय की आग में क्या किया गया। हमने पिछली बार उसके बारे में पढ़ा था। हर इंसान किधर जा रहा है? उधर जा रहा है जो यीशु मसीह के बिना मर रहा है, जो यीशु को स्वीकार कर कर नहीं मर रहा, जो यीशु से उद्धार पाकर नहीं जा रहा है संसार में, वो वास्तव में किधर जा रहा है?
उस न्याय में जा रहा है, उस आग में जा रहा है, और हम भी उधर जाने वाले थे। मुझे और आपको यीशु ने किधर से बचाया है? अगर मैंने और आपने क्या पाया है? यीशु के द्वारा क्या पाया? अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, देखो खाली विश्वास करने से क्या नहीं होगा। विश्वास करने, देखो विश्वास की बात आती है तो सबसे पहले विश्वास कौन करती है? दुष्ट आत्मा। और तो थरथराती भी है, हमें तो नींद आती है, थरथराना तो कहाँ का था? थरथराना तो कहाँ का था? क्योंकि हम सोच कर चल रहे हैं हम तो बस प्यारे हैं परमेश्वर के, जो मर्जी कर लें, परमेश्वर तो बहुत प्यार करता है ना। वही परमेश्वर क्या भी है, नरक की आग भी कौन सुलगा रहा है? वही सुलगा रहा है। कौन सुलगा रहा है? सच में। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो हम गुनहगार थे। यूहन्ना कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा कर ले जा रहा है। आपको मालूम है, आपने सुना, बस अभी हम प्रार्थना करते हैं। आप लूका की अंजील पढ़ें, मत्ती पढ़ें। यीशु मसीह गतसमनी बाग में क्या कर रहा था? गतसमनी बाग में जब आखिरी प्रार्थना कर रहा है, चेलों को कहा मेरे लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यानी कि उस घड़ी को देखकर जब वो घड़ी आ रही है कि मैं पिता से दूर हो जाऊंगा, यानी कि जब जगत का पाप मेरे ऊपर आएगा और जब परमेश्वर से अलग, यानी कि वो जो दर्द था, वो जो भयानक सजा को वो क्या कर रहा है अपने जीवन में। आपको मालूम है यीशु मसीह का लहू कैसे बह रहा था? पसीने के समान बह रहा था। और वेदनाओं से क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था, हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से क्या हो जाए, हट। प्याला न्याय को दर्शाता है, उस परमेश्वर के नाप को दर्शाता है। मतलब अगर तूने जगत का उद्धार करता होना है तो जगत के पाप की सजा किसने उठानी होगी? तूने उठानी होगी। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर हो सके तो ये हट जाए, और कोई अगर रास्ता, और कोई अगर तरीका हो मानव जाति को बचाने का कि मुझे तुझसे दूर भी ना होना पड़े, तो हो सकता है तो ये प्याला क्या हो जाए मेरे सामने से। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वर्ग क्या नहीं कर रहा है? कोई उत्तर नहीं दे रहा। स्वर्ग क्या है? पित्तल का है। क्यों? क्योंकि सारे जगत का पाप किसके ऊपर लाद दिया गया? यीशु मसीह पर, उस मेमने पर लाद दिया गया। अगर यीशु ना मरता तो मुझे मरना था। यीशु किसकी जगह मरा है? आपकी जगह मरा है, मेरी जगह मरा है। इस करके आप बाद में इन वचनों को पढ़ना। इधर जब यशाया भी वो लिख रहा है, उसकी कब्र भी किन के संग ठहराई गई? दुष्टों के संग। और मरते समय किसका संगी बना? वो धनवान का संगी। धनवान कौन? जो उस आग में क्या कर रहा था? तड़प रहा था। जहाँ क्या नहीं है? पानी की क्या भी नहीं है, बूंद भी नहीं है। ज्वाला में क्या कर रहा है? तड़प रहा है। उधर वो मेमना क्या किया गया? आग में भूंजा गया। उस भूंजे हुए मेमने को क्या करना है? हमने ग्रहण करना है। उस क्रूस पर चढ़ाए मसीह को क्या करना है? ग्रहण करना है। देखो दुनिया जब इस यीशु को जैम लगा कर खा रहे हैं, स्वाद लगा कर खा रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि इजराइलियों का साल का जो दिन होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो अपने नया साल कैसे इंजॉय करते हैं। आप कैसे करेंगे? आपके सामने भी क्या है? ये नया साल आ रहा है। यहूदी कैसे एंजॉय करते हैं? कैसे एंजॉय करते हैं? यहूदी किसको याद करते हैं? यहूदी पाप की दशा गुलामी में थे, फिरौन की गुलामी में थे, अत्याचार सह रहे थे, बेबस थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उद्धार नहीं था, छुटकारा नहीं था, कोई नहीं था जो उनको बचा सके। परमेश्वर उतर कर आया गुलामी और उस मेमने का लहू बहा, और उसके द्वारा, लहू बहाने के द्वारा क्यों वो क्या हो गई? वो उस न्याय से, जो न्याय सारी जगत पर था,
जिस न्याय में कोई भी नहीं, किसी का घर नहीं बचा, सबके घर में नाश करने वाला जा रहा है, सब मारे जा रहे हैं पहलोठे, लेकिन जिनके घरों में मेमने का लहू लगा है उधर से नाश करने वाला क्या हो गया, हट गया। लेकिन यही जो नाश करने से जिसने हमें बचाया, लहू बहाया, इसको क्या करना पड़ेगा, इस भूंजे हुए मेमने को क्या करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कड़वे साग पात के साथ और फुर्ती से खाना पड़ेगा, अगर आप क्या करना चाहते। क्योंकि वो इसलिए नहीं मरा कि हम संसार में क्या करें, एंजॉय करें, मिस्र में क्या करें, बल्कि हमने पिछले दिनों सीखा है। तो इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन की गंभीरता समझते हुए यशाया लिख रहा है कि हम सब जब भटके हुए थे, अपना अपना हमने मार्ग लिया था, स्वर्ग से उद्धार करता आ रहा है, हमें छुड़ाने के लिए आ रहा है। आइए हम सब, अगर अभी तक उद्धार के अनुभव में नहीं आए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज उद्धार का दिन है। शायद ये सुसमाचार आपको दोबारा सुनने को ना मिले, अगर मिल रहा है तो सौभाग्य समझें, अगर अभी तक इग्नोर किया है तो सचेत हो जाएं। मृत्यु आपके पीछे है, मृत्यु तो दरवाजा खटखटाएगी जरूर, लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखें, मृत्यु से पहले वो आपका दरवाजा खटखटा रहा है। वो आपको नाश होने से बचाने के लिए क्रूस पर मरा है। आइए मुंह खोल लें, जिसका उद्धार नहीं हुआ मुंह खोल लें, इन दिनों प्रार्थना करें, प्रभु इन दिनों मुझे उद्धार चाहिए, मुझे इस तेजों में सुसमाचार चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे पापों की क्षमा चाहिए। प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, चलूंगी प्रभु, मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए प्रभु। प्रभु मुझे मुक्ति, मुझे उद्धार की खुशी चाहिए, मुझे तेरी आत्मा से भर, मुझे तेरे वचन के अनुसार चलना है। आज प्रभु ने एक निर्णय का दिन है प्रभु, ये नया साल हमारे सामने है प्रभु, बीता साल गुजर गया प्रभु, मेरा उद्धार नहीं हुआ खुदावन। हालेलुया, 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 धन्यवाद हो प्रभु जी, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्लीज़ एक वचन, यिर्मयाह की किताब 8 अध्याय में से एक वचन पढ़कर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। मैं छोड़ रहा हूँ आपको यिर्मयाह की किताब और उसका 8 अध्याय, और उस यिर्मयाह की पत्री 8 अध्याय और यिर्मयाह नबी की किताब 8 अध्याय का 20 वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। कटने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त फल तोड़ने की ऋतु भी क्या हो गई, समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ, और हमारा उद्धार। इसमें बहुत गहरी बात है। मतलब क्या कहा जा रहा है, जो समय था वो क्या हो गया, चला गया, लेकिन हमारा क्या नहीं हुआ। क्या आपका उद्धार हुआ है? तो कब होगा? फिर पछताने से क्या नहीं होगा, फिर पछताने से, अब उसमें कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं है, बाद में पढ़ना। अभी तो देखे प्रार्थना कर रहे। समझिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सुसमाचार देखो, अगर आप देखो, आज पता है कि बहुत सारे लोग हैं वो किस में खुश हैं, संडे को आकर खुश हैं। ऐसे नहीं बचेंगे नाश होने से। यीशु मसीह के नाम में दान देने से भी नहीं बचेंगे, प्रार्थना में आने से भी नहीं बचेंगे, खाली विश्वास करने से भी नहीं बचेंगे। इस भूंजे हुए को क्या करना पड़ेगा, कैसे खाना है? कड़वे साग पात के साथ, एक खमीरी रोटी के साथ, भूंजे हुए को सिर, पैर और आंतड़ियों के समेत। और कैसे खाना है? पहले जूता डाल, मतलब क्या नहीं करना, इसमें देर नहीं करना, फुर्ती के साथ। आज रात छुटकारे की क्या है, रात है। परमेश्वर ने कहा, वास्तव में उस घटना के द्वारा किसको समझाने का प्रयास कर रहा था
इस मेमने को, इस उद्धार को मानव जाति के लिए जो क्या होगा, वध होगा। जैसा ही ये सुसमाचार आपको सुनने में आए, जैसे ही आपको पता चले कि यीशु मेरे लिए मरा, उसी समय उसके लहू की शरण में आ जाएं। और लहू की शरण में आना काफी नहीं है, आपने जूता डाल लेना है, कमर बांध लेना है और हाथ में लाठी लेकर अपने अनंत घर के लिए सफर क्या करना है। धरती पर हमारा घर नहीं है, नरक भी इंसान का घर नहीं है। परमेश्वर ने एक नया यरूशलेम क्या करके रखा हुआ है। तो क्या आज हम यीशु मसीह को सही रीति से जानेंगे? यीशु कौन है? क्या आज जब दुनिया आज बड़ा दिन मान रही है, क्या आज हम अपने जीवन का बड़ा दिन कर कर मनाएंगे? बड़ा दिन का मतलब है जिस दिन हमारा क्या होगा, एक व्यक्ति का उद्धार होता है, वो दिन उस व्यक्ति के लिए। तो इधर यशाया क्या कह रहा है, यिर्मयाह क्या कह रहा है? कह रहा है ऋतु चली गई लेकिन हमारा क्या नहीं हुआ, तो कब होगा फिर? अगर ऋतु ही चली गई तो उद्धार कैसे होगा फिर? मान लो दरवाजा बंद हो गया तो फिर कैसे उद्धार होगा? फिर मौका नहीं है। तो इस करके आइए, आज अगर आपको ये बात वचन समझ में आया है, जिन मेरे भाई बहनों ने उद्धार अभी तक नहीं पाया है, जिन मेरे भाई बहनों का अभी तक क्या नहीं हुआ है, मुक्ति, उद्धार, पापों की क्षमा नहीं हुआ, अभी तक प्रभु को अपना जीवन दिया नहीं है, आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं, तो आज आपको ये सुनहरी मौका है। परमेश्वर हमारे साथ विनती नहीं कर रहा है, परमेश्वर मन फिराने की आज्ञा दे रहा है, मन फिराने की आज्ञा दे रहा है। अज्ञानता के समयों पर उसने आनाकानी कर कर सब मनुष्यों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया, लेकिन उसने इन अंतिम दिनों में हमारे पापों का प्रायश्चित कर कर आज हमें मन फिराने की आज्ञा देता है। आइए आज हम क्या फैसला करते हैं, आइए प्रभु से कहें आपका क्या इरादा है उद्धार के लिए, या प्रभु के पीछे चलने का क्या इरादा है। आज अपना एक निर्णय लीजिए मेरे प्यारे भाई बहनों। आप अगला साल कैसा बिताना चाहेंगे, कल का दिन कैसा बिताना चाहेंगे, इधर से उठने के बाद कैसे जीना चाहेंगे। आइए प्रभु से सहायता मांगे। हम प्रार्थना कर सकते हैं मुंह खोलकर। ये मुक्ति का, उद्धार का सुसमाचार है प्रभु। ऐसे बड़े उद्धार से हम निश्चिंत ना रहें खुदावन। अगर मूसा की आज्ञा न मानने वाला एक दो गवाही के कारण ही मार दिया गया प्रभु, तो ऐसे बड़े उद्धार से हम कैसे बच सकते हैं निश्चिंत रहकर खुदावन। इन्हीं दिनों हर एक को अपने प्राणों के उद्धार के लिए चिंता करने के लिए विनती करते हैं, मदद कर प्रभु। कितने दिन बीत गए लेकिन अभी तक उद्धार नहीं हुआ खुदावन। विनती करते हैं इन दिनों एक एक को पवित्र आत्मा आप कायल करें प्रभु। एक एक अपने पापों के प्रति इन दिनों कायल हो, पश्चाताप करे उस पापिन स्त्री के समान, उस चुंगी लेने वाले के समान छाती पीट पीट कर जो प्रभु याचनाएं कर रहा था खुदावन। प्यारे प्रभु विनती करते इन दिनों ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बने प्रभु, बल्कि उद्धार का कारण बने, मुक्ति का कारण बने और सबका उद्धार हो जाए प्रभु। ये नए साल में कोई भी ऐसा ना रहे जिसका उद्धार ना हुआ हो प्रभु। विनती करते हैं ये नया साल एक नई जिंदगी लेकर आए प्रभु, एक नया मन लेकर आए प्रभु। हम विनती करते हैं इस नए साल में पुराना कुछ ना रहे प्रभु। मसीह यीशु में सब नए किए जाएं प्रभु, सब पवित्र, शुद्ध और धर्मी ठहराए जाएं प्रभु, और तेरी आत्मा के द्वारा चलाए जाएं, और तेरी आगमन के लिए एक एक दिन हम प्रभु इस धरती पर समय बिताएं, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर प्रभु उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहें खुदावन, और हर दिन अपनी दौड़ को पूरा करें, अपनी तैयारी को पूरा करें। हम सब की आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद इन वचनों के लिए। हर एक को ये वचन प्रभु समझने में पवित्र आत्मा आप सहायता करना। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मानना।